देखें, उनके पास कुछ, वैसे मीडिया बड़े फ़ख्र से बताता है, मुझे उस पर शर्मिंदगी होती है कि जरदारी साहब जादू चला देंगे। एक्चुअली वो एक ख़रीदो फरोख्त है और एक गैर अखलाकी काम है जो वो करने आते हैं। लेकिन अब उनके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि जरदारी साहब आएंगे, जादू चलाएंगे, बंदे तोड़ेंगे, आपके लोग इस्तीफे देंगे, आपकी स्ट्रेंथ कम होगी और मे बी वो परवेज़ इलाही साहब वगैरह को भी काबू करेंगे। तो इस सिचुएशन में आपके हाथ से गेम निकल गई तो, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पे दोनों असम्बलियां तहलील कर देनी चाहिए, मुज़ाकरात होते रहेंगे। हम कर सकते हैं, लेकिन देखें उनके हाथ में अब गेम ही नहीं है। परवेज़ इलाही बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं और हमारी उनसे बड़ी तवील डिस्कशन हो चुकी है। उन्होंने आपको मशवरा दिया कि चले जाएं, अभी बजट तक चले जाएं? उन्होंने कहा आपको? उन्होंने मुझे पूरी अथॉरिटी दी है जब मैं, लेकिन मशवरा भी दिया है? नहीं, वो खैर वो तो सारी डिस्कशन तो आपस में भी चलती है ना। वो तो मैं अपने एमपीज को भी बुला रहा हूँ डिस्कशंस के लिए अगले 3-4 दिन। लेकिन ये क्लियर है कि उन्होंने मुझे पूरी अथॉरिटी दे दी है, जिस दिन मैं चाहूँ असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। देखें, ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है। ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल में लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।